पहला पाठ प्रेरणा चरित अध्याय 2 पद संख्या 14 22 से 33। पेट्रुस ने लाखों के साथ ब्रेक होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, यहूदी भाइयों और यरूशलेम के सब निवासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुने और यह जान लें कि इजरायली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार और चिन्ह ये दिखाते हैं। ये प्रमाणित है कि ईसाइयों के ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वो ईश्वर के कथन और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गया और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और मरवा डाला है। ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलेकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। यह असंभव था कि वो मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनकी विषय वस्तु में ये कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वो मेरे सही विराजमान है, इसलिए मैं दृश्य बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में नहीं देखेगा। ट्यून मी लाइफ का मार्ग दिखाया गया है, तेरे पास रहकर मुझे परम आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं ट्रेलर के विषय में आप लोगों से निसंकोच ये कह सकता हूँ कि वो मर गया और कब्र में कैद हो गया। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच में है। ध्यान रखिए कि ईश्वर ने शपथ खाकर कहा था कि मैं आपके वंश में एक व्यक्ति को आपके सिंहासन पर बैठा हूँ, क्योंकि नबी के निकट भविष्य में होने के कारण मसीह का पुनरुत्थान हुआ और उन्होंने कुछ विषयों में कहा कि वे अधोलोक में नहीं गए और उनका शरीर नहीं गया। ईश्वर ने इन संदेशों को जीवित किया है, हम इस बात के साक्षी हैं। अब वो ईश्वर के अधिकार विराजमान हैं। उन्हें वादा किया गया था कि उनके पिता आत्मा से प्राप्त हुए थे और उन्होंने हमें लोगों को प्रदान किया, जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सुसमाचार लूकस अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35। उसी दिन दो शिष्य इन सभी घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नाम के गांव जा रहे थे। वो यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर रहे थे कि ईसा मसीह आकर उनके साथ हो, परंतु शिष्यों की बुरी हालत में वे परेशान रहते हैं। ईसाइयों ने उनसे कहा, आप लोग किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसाइयों ने उनसे कहा, क्या हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसाइयों नाज़री की वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली एनबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड उगाए और क्रूस पर चढ़ाया। हम आशा करते हैं कि वही इस्राएल का संकलन करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ राक्षसों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े पैमाने कब्र के पास गए और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें देवदूत के रूप में दिखाया गया है, जो ये बताते हैं कि ईसाई जीवित हैं। इस पर हमारा कुछ साथी कब्र के पास गया और उसने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा कि साइके ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसाइयों को नहीं देखा। तब ईसाइयों ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में अधिकारमंद मती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा मसीह मूसा से लेकर अन्य सभी नबियों का उल्लेख देते हैं। अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझा। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने ये कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ बने रहो। सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुके हैं और वो उनके साथ रहने लगे। ईसाइयों ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया।
ईसा की दृष्टि से ओझल हो गया। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय का हाल उद्दी हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौटे। वहाँ उन्होंने 11वें और उनके साथियों में समेकन पाया, जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दे रहे हैं। तब उन्होंने ये भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसाइयों को रोटी तोड़ते समय पहचान कैसे ली। मनन चिंतन। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद सब सहमे और डरे हुए थे। सब कोई यहाँ वहाँ तितर बितर हो गया। धीरे धीरे वे आपके दैनिक जीवन के मार्ग में शामिल होने लगे। लेकिन माँ मरियम ने उन्हें फिर से न्यू उम्मीद दी। पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उनके लिए एक नया मिशन शुरू करना चाहती थी। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वाणी के साथ पुंजीवित प्रभु का प्रचार करना उनका मिशन बन गया। पेट्रुस अन्य शिष्यों के साथ सुसमाचार का प्रचार करने लगे। पेट्रुस अपने पत्र में कहते हैं, ईश्वर ने मुझसे मृत में से जिलाया और महिमा किया, इसलिए विश्वास ईश्वर पर आधारित है। हमारा भरोसा एवं विश्वास प्रभु यीशु पर हो, जो हमें हमारे पापों से बचाने में सक्षम है। एम्माउस जाने वाले शिष्य तो यरूशलेम में हुई घटना को लेकर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। यीशु के साथ चलने के लिए उनका एक अद्भुत अनुभव था। प्रभु उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन वे उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। जब वे उनके साथ समय घोषणा करते हैं तो भोजन के समय वे यीशु की पहचान बन जाते हैं। क्या हम प्रभु के साथ चल रहे हैं? आइए हम प्रभु के साथ निकट एवं उन्हें पहचानें। आमीन।